आयशा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वाह। मैं तो आपकी कन्वर्सेशन को सुन रही थी। एक्चुअली ओके। इंस्टाग्राम पर मुझे एक हिंदू मज़हब से एक भाई ने मुझे कांटेक्ट किया। वो हम्म। कह रहे थे कि यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्लाम के मतलब बातें कर रहे हैं। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब हाँ तो ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि वो आपके इस्लाम के पीछे, आपके दीन के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने हम्म। उनको वहां पर उनको मैंने जस्टिफाई किया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में कहते हैं कि हम्म। इनकी आंखें अंधी नहीं है, बल्कि हम्म। इनके दिलों पर पर्दा है। ठीक है। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैं, आपको ये दीन सही नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दीन खराब है, बल्कि हम्म। आपके दिल पर पर्दा है, आपके दिमाग पर पर्दा है। ठीक है। अभी आप यहाँ से पुराने जमाने के लोगों में जाओ, साहिल साहब। वहां पर क्या देखो, उनकी थोड़ा जिंदगी को उसको आप 1 मिनट देखो। दे देते हैं एडम साहब। पहली बार आई है ना मोहतरमा, और दिल भरा पड़ा है, सिर्फ 1 मिनट दे देते, फिर इनके दिल और दिमाग वाली बात पे आई एम श्योर कि आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं सोच रहे हैं आप? आपकी अच्छा बात चले हैं। 1 मिनट पहले दे, 1 मिनट और ले लो, आप बोल दो, दिल खाली कर लो अपना। हम्म। नहीं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, बस मैं सिर्फ आपको वार्न कर रही हूँ कि आप हम्म। जो हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, इवन के आई वॉज वेरी शॉर्ट फॉर टाइम, लेकिन हम्म। उन्होंने एक हिंदू बंदे ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक बंदा है अच्छा, जो बहन खुद बहन, कह रहा रिपीट है करने का कि फायदा कोई नहीं, मुझे रिपीट करने का फायदा आपके कोई नहीं। दीन का कोई भी इल्म नहीं है, मुझे कोई ओके। भी नॉलेज नहीं है, ना आपको सनातन धर्म का पता है, ना आपको ये पता है धर्म क्या चीज है, ना आपको इस्लाम पता है, और आप यहाँ पर लगे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आई हूँ कि आप क्या चाहते हैं? मतलब एक हिंदू हमें कहता है कि आप आओ और इस इंसान को, जिसके पास काफी ज्यादा वक्त फारग पड़ा हुआ है, आप उसको बताओ कि वो फजूल लगा हुआ है। आयशा। और कुरान में अल्लाह पाक कहता आयशा। है कि कुरान को सिर्फ पाक लोग हाथ लगा आयशा सकते हैं। रुक जाओ। आयशा रुक जाओ। बहुत लंबी बातें की, पर्सनल अटैक्स किए। अब हम पर्सनल अटैक तुम पे रिवर्स में नहीं करेंगे, उन सब पर्सनल अटैक को छोड़ दो। ऐसा करो, लेट्स टॉक, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आपको अपने इस्लाम का पता? हाँ या ना में जवाब दें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप मुझे 5 ऐसी बातें बताएं इस्लाम में जो कि बहुत अच्छी जी, हैं, तमाम इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए। 5 अच्छी बातें बता दें, सिर्फ 5। जी। अच्छा, मैं इसको आपको आपने ये पूछा है तो मैं आपको कुछ वाकयात नहीं आपको नहीं, मैं वाकयात नहीं, सुनाती हूँ, ठीक है? 5 अच्छी बातें बतानी नहीं, है, आपको वाकयात नहीं। मैं, हम हाँ कहानियां नहीं, नहीं तो सुनेंगे। वही हमारा इस्लाम हमें बताता है। वो वाकयात जब अच्छा, आप बताएंगी ना, वो आप बताइएगा मैं उनकी जस्टिफिकेशन में। फर्स्ट गिव मी 5 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, आप के सुनिए ना, इस्लाम के आप 5 बुलेट सुनिए पॉइंट्स ना, बताएं। ठीक है? बुलेट पॉइंट आप दीजिए सुनिए आयशा। ना, ठीक आयशा है, सुनो ना। ठीक है। हाँ, जी। बुलेट पॉइंट देखिए, दीजिए। पहली हम्म। बात जो इस्लाम हमें बताता है, ठीक है, कि आपने एक गुलाम को और उनके साथ आपने इस तरह अखलाक, पैर इस पे तरह खड़ा के। रवैया रखना है, ठीक है? आपने आप किसी अपने को पैर पे खड़ा डाउन फील नहीं कराना, खुद को डोमिनेंट फील नहीं कराना। इवन के जब हमारे जो शेर खुदा हैं, ठीक शेर है, का। तो हजरत अली रजी बहन ताला अन्हो, बहन बात उन सुने, वो आप किसी पढ़ी लिखी काफिर हैं? के साथ, बहन सुनिए, आप पढ़ी लिखी हैं? आप सुनिए बहन ना। बात सुने, आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं। नहीं पढ़ी लिखी हैं? जाहिल है? कितनी पढ़ी लिखी हैं? बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, अच्छा, क्या किया हुआ है? आप पढ़े लिखे हैं? मैं आपसे बात करता हूँ अभी, पहले मुझे बताइए कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। मैं आई नीड टू अंडरस्टैंड यू फर्स्ट। कितनी पढ़ी हाँ, लिखी हैं आप? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। ओके। अगर आप बैचलर्स कर रही हैं तो इसका मतलब जिंदगी में कभी भी आपने पावर पॉइंट्स की प्रेजेंटेशंस दी होंगी, आपको पता होगा बुलेट पॉइंट्स किसे कहते हैं। आई आस्क यू कि पहले हाँ, मुझे 5 बुलेट पॉइंट्स दें कि इस्लाम में अच्छी चीजें क्या चलो हैं। ठीक आप है, बुलेट पॉइंट्स नहीं दे ठीक रही, है, आप कहानी पे कहानियां दे रही हैं। ठीक है। ओके, गिव मी यार 5 बुलेट पॉइंट। आपको पहला आप बुलेट पॉइंट ये था कि गुलाम को हाँ, बराबर रखना है फ्री मैन के। मैंने ये इसका बुलेट पॉइंट लिया, बहुत लंबी बात की थी। ट्राई टू गिव मी 5 बुलेट पॉइंट्स। नंबर 1, नंबर 2 दें। अच्छा, पहले इस्लाम हमें कहता है कि सबको आप बराबर तरीके से ट्रीट करो, ठीक है? इक्वेलिटी, इक्वेलिटी अमंग हाँ, ऑल नॉन मुस्लिम अच्छे एंड मुस्लिम, अखलाक, हाँ, एग्जैक्टली अमंग ये ऑल हमें। नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स। ओके, आगे चलें।
ये दूसरा हो गया। मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो फिर बात की बात है, वो तो आगे चले मजहब बहन, और आगे वो चले। पॉइंट लोगों नंबर ने 3 बनाई दे, है। पॉइंट नंबर 3 दे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप आराम से सुने। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी नौकर बहन नहीं हूँ पॉइंट ना, आप नंबर मुझे 3 दे। पैसे दे रहे हैं। ठीक है, बहन मैंने आपको पैसे मैं देने की आपको बात की है। जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, तो आप भी सुन लीजिए आराम से। पॉइंट नंबर 3 प्लीज। पॉइंट नंबर 3 बहन। मिस आयशा, पॉइंट नंबर 3। आयशा साहब म्यूट पे चली गई। लो जी साहिल साहब, 5 पॉइंट्स नहीं आ रहे इस्लाम की अच्छाई के। आप नोटपैड पे लिख दीजिए। पहला पॉइंट है गुलाम को और फ्री को बराबर रखना है। ये दूसरा पॉइंट स्क्रीन क्यों है, नहीं दिख रही मेरी? दिख रही है दिख रही है। आयशा जी इस वक्त म्यूट पे है बाय द वे नहीं दोस्तों, वो खुद म्यूट पे गई हुई है, हम उन्हें अनम्यूट भी नहीं कर सकते। दिख रही है साहिल साहब, मैडम साहब लोगों को मुझे दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, हाँ स्क्रीन हाँ वाइट दिख रही ऐसे है, स्क्रीन वाइट दिख रही है। नहीं वाइट नोट दिख पैड रही है है, वो। दिख रही है, नोटपैड अच्छा, दिख रहा है। हाँ नोटपैड है, ओके जी सॉरी। जी साहिल दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन चलो आप उधर अपने नोटपैड पे काम कर लो। अच्छा ये बाकी हेलो। लोग को दिख रहा है? हाँ हाँ जी दिख साहिल रहा साहब दिख है, रहा है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। ओके नोटपैड दिख बोलो रहा है। एडम, पहला पॉइंट क्या था? गुलाम और इक्वालिटी। मालिक बराबर हैं, ये पॉइंट नंबर 1 था इनका। पॉइंट नंबर 2 था ये इक्वल नहीं, आप राइट्स टू ऑल इस तरह मत मुसलमान एंड नॉन लिखो। मुस्लिम। आप इस तरह आप मत लिखो गुलाम, ये नहीं, आप यहाँ पर बहन लिखो आपने लफज इक्वालिटी। बोला था, ये आपने लफज इक्वालिटी बोला था। लिखो। हाँ, इक्वालिटी लिखो आप। इक्वालिटी लिख दें जी। इक्वालिटी क्या? अमंग स्टेटमेंट ऑल बनाओ, पीपल। स्टेटमेंट। हाँ गुलाम एंड मालिक आर इक्वल। ये इक्वालिटी अमंग ऑल, हाँ, ये इसके लिखना है। बाद आप पीस, पीस लिखो। पीस तो आप पीस जानते क्या? होंगे कि नहीं जानते? हाँ, ये और वाला? फिर इस्लाम पे, हाँ, अमन। ये PIC टुकड़े टुकड़े। अमन, आपको स्पेलिंग भी नहीं आती, और यहाँ पर आप बैठे हुए हो लोगों को इस्लामिक साहिल अरे एक्सप्लेन साहिल कर रहे पीस हो। लिख, साहिल एग्जैक्टली। पीस लिख, गुड हो PSCA गया। पीस लिख, अमन लिख, कोई मसला नहीं, लिख लिख लिख, पहले 5 पॉइंट आने दे। इज्जत बचा दी भाई ने, चले सही है, स्पेलिंग बता दी। अच्छा दूसरा ये दो तो मैंने तीसरा, आपको बता दिया। अब तीसरा तीसरा पॉइंट कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। लिखे सर, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। चौथा, चौथा पॉइंट, साहिल बेस पर है। मेरे को आवाज नहीं आ- चौथा पॉइंट आयशा क्या है? चौथा चौथा पॉइंट क्या तो है? इस्लाम इनकरेजेस, इनकरेजेस इस्लाम इंकरेजेस पूछ अरे लियो इस्लाम इंकरेजेस क्या? यार किसी को आवाज आ रही इनकी? नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। यार वो गूगल पे सर्च कर रही है, आर्टिकल पढ़ रही है, जब वो स्ट्रीम यार्ड को पीछे करेंगे और गूगल अच्छा का आर्टिकल लाएंगी तो वो हो 5 जाएगा नंबर आठ लाइन। अभी आप लिखे, नहीं 5 चौथा नंबर कंप्लीट अभी तो आप बोलो। लिखे। अरे फोर्थ पॉइंट कंप्लीट बोलो। इस्लाम इनकरेजेस साइंटिफिक थिंकिंग, हाय हाय मतलब फैक्ट बेस, सही है। और दूसरा है ऑनर ऑफ वुमेन्स, मतलब ऑनर ऑफ औरतों वुमेन। को इज्जत, सही ओके है। बस, चलिए एक एक जी पॉइंट पे बारी बारी बात करते हैं बहन। लेट्स सी कि आप सही कह रही हैं या अल्लाह सही कह रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट साहिल साहब इनका क्या था? इक्वालिटी अमंग ऑल। साहिल साहब यही था ना, इक्वालिटी जी अमंग ऑल, ये इन्होंने कहा था। ओके लेट्स सी अल्लाह क्या कहता है कुरान में। कुरान चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 75, अल्लाह प्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्लेव owned and unable to do, and he to whom we provided from us good provision, so he spends from the secretly and publicly, can they be equal? Question mark. Praise to Allah but most them not know. अल्लाह कह रहा है कि गुलाम और मालिक कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। बताइए आप सच्ची हैं या आपका अल्लाह सच्चा है, या आपको आप झूठी हैं नहीं, या आपका अल्लाह झूठा है? आप देखो मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आप एक चीज को समझ नहीं सकते? आप पहले मुझे ये मैन बताओ। पर्सनल अटैक्स ना करें।
कुरान की नहीं आयत मैं आपके सामने है। नहीं ना, देखे ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जुबान आती ही नहीं है, ठीक है, और उसको मैं अपने तरीके से अभी मैं मैन आपको गाली पर्सनल देती हूँ, अटैक्स ना ठीक है, आप करें, और उसको मैं समझेंगे, आपसे आप ज्यादा समझो इंग्लिश ना। को जानता हूँ, प्लीज आपके हाँ सामने ठीक अंग्रेजी और है। उर्दू पढ़ दूं अगर आपको समझ नहीं आई कि अल्लाह ने क्या कहा। अच्छा अभी आप ये तर्जुमा निकाले, मैं उर्दू में आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उर्दू आपको में मैं शायद इसमें आपको थोड़ा तर्जमा सा खोल देता मसला हूँ। अल्लाह ने होगा। मिसाल बयान की है एक गुलाम ममलूक की जो इख्तियार हम्म नहीं रखता किसी भी चीज पे, जिसको हमने अपने पास से हम्म पूछा रिज्क दी है, वो एक मालिक है और वो इसमें से खर्च करता है छुपके भी इलानिया भी। क्या है दोनों बराबर है? कुल तारीफ सिर्फ अल्लाह की है, दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह कह रहा है क्या बराबर है, खुद सोचो क्या बराबर है। हाँ जी। देखिए अभी आपको मैं ये बताती हूँ, यहाँ पर आप कह रहे कि अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज पर, ठीक है, और एक वो है जिसको हम अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क दिया है और वो इसमें से खर्च करता है, ठीक है। तो अब आप इसमें यहाँ पर ये इक्वालिटी की बात नहीं है कि गुलाम जो है तो वो गया गुजरा है, और इसमें अल्लाह पाक ये बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। म्यूट करके चली गई फिर से। म्यूट करके फिर से चली गई। ओह मैन दिस इज सो क्रेजी। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि यार कौन सा जरिया है इन लोगों को सिखाने का कि इनको जो गोलियां दी गई हैं वो गोलियां हैं सिर्फ और अम्ब नहीं है। एडम, मैंने आपसे पहली बार जो राब्ता किया था ना, उसमें जी मैंने जी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी, आपको याद बिल्कुल होगा। की थी, बिल्कुल की थी। तो ये बिल्कुल कॉग्निटिव डिसोनेंस के पेशेंट्स हैं, और इनका जो मतलब जो बोलने का तरीका है, इनको जैसे आप उनकी बातों को झुठलाते हैं तो इनको ये सदमा लगता है कि कैसे ये बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब महिला है तो पोलाइट, अब वैसे भी पोलाइट है तो पोलाइटली बात कर रहे हैं। वो मोहम्मद तैयब जैसा होता तो उसका तो एक ड्रामेटिक अंदाज था। बिल्कुल। और ये बात देखिए कर भी नहीं रहे, बार बार सर्च करने चली जाती हैं। सर्च करने के लिए उन्हें मिनिमाइज करना पड़ता है, उनकी आवाज यहाँ पे रुक जाती है, एक ही फोन पे हाँ। सर्च करने चली जाती हैं, तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ में आता है। तो ये पूरी पूरी तरह से ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का फिनोमिनन है। साहिल भाई, आपने देखा था वो एपिसोड जो कॉग्निटिव डिसोनेंस मैंने समझाया था वहां पे? हेलो? नहीं साहिल साहिल भाई साहब लगता थोड़ा है उनके इधर मसला उधर हुआ है। है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यार ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है ये कि ये बोलते तो बड़ा सारा कुछ है, लेकिन हाँ बोलते वक्त इनको खुद पता नहीं होता है क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है कुरान, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ। अभी तो पहली बात खोली थी, मैंने पांचों का खुलासा करना था, मैंने इसलिए पांच बुलवाए थे। मैंने हम्म, कहा चलो पांच तो हो ना, पांचों के लेकिन पांचों झूठ है इनके। हाँ। लेकिन तारीख आपने आयत ही तारीख ऐसी गवाह है। खोल दी ना। अभी बेचारी उसको आयत को सर्च करिए गूगल में, फिर चैट जीपीटी कई आर्टिकल पढ़िए फिर आइए अभी। देखिए चैट एडम, जीपीटी भी इसको जुटला नहीं सकता ना। नहीं नहीं, देखिए क्या है ना, आपने इनके साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। ओ आपको आपको टेप और सीडी का फर्क तो पता होना चाहिए। टेप, सीडी, पेन ड्राइव। टेप लीनियर चलती है। वेल सेड। ये ये आपने रैंडम एक्सेस का सवाल पूछ लिया। सर हम तो जहां पे जिस एंगल से लोग बोलते हैं, हम तो सर टेप टेप है नहीं, हम तो जिस एंगल से बोलेंगे हम उस एंगल पे सीधा छलांग मार के वहीं पे पहुंच मैं जाएंगे। भाई, आप सुपर कंप्यूटर है और ये तो टेप है। ये अभी तक टेप ड्राइव में बैठे। हाँ टेप भी नहीं, वो रिकॉर्ड प्लेयर आता था ना पहले, चुड़ी हाँ, वो बाजा वाला, वैसे वैसे वो वैसे अटक ही है। जाता है तो वो वहीं पे घूमता रहते हैं एक लाइन बार हाँ बार। वो, हाँ हाँ, वो बिल्कुल अटकी हुई सुई। अटकी हेलो। सी। जी अच्छा। अच्छा आई एम सॉरी, आप लोग शायद सीनियर से और थोड़ा से फारग भी बैठे हुए हैं, मैं थोड़े से काम वगैरह भी होते, तो इसलिए मैं चली गई। तो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, आप प्लीज उस आयत को निकाल लें, सामने पढ़िए, या अगर सामने लिखिए, सामने पढ़ सकती हैं आप, पढ़े अच्छा पढ़े। इसमें है कि अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो हम्म इख्तियार नहीं रखता किसी हम्म चीज पर भी, ठीक है,
और जो अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क जो है दिया है। इसमें देखिए, इसमें आपको लगता है कि अल्लाह पाक ने कंपेयर किया हुआ है एक अमीर इंसान को और एक गरीब इंसान को, ऐसा है? नहीं आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, अल्लाह ने तो यहाँ क्या? पे एक काफिर को एक मुसलमान के साथ कंपेयर किया हुआ। देखिए, तो ये अभी आपका अकल है कि क्या है ना, मैं इसमें अच्छा मुझे बताएं, बल्कि आप मैं मुझे बताएं आपको कि ये जो मैंने पर्सनल अभी स्टेटमेंट अटैक भी बोली मैं है, आपको नहीं। आयशा मुझे एक बात जी, बताएं, अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली जी, है, बोले कि स्टेटमेंट जी। इंतहाई बेहुदा और इंतहाई अकल से दूर दर्जे की है, बोल दें स्टेटमेंट। हाँ जी, मैं यही कहूँगी। ओके, बोल दें स्टेटमेंट, बोले अपने मुंह से, बोले अदा करें। जी। जी, मैं ये कहती हूँ कि आपने ये कहा है कि अल्लाह पाक ने एक काफ़िर को और एक जो है मुसलमान को कंपेयर किया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल हद दर्जे बेहुदा, की फ़ज़ूल बात है। जी। बेहतरीन। इब्ने अभी कतीर हाँ, हद दर्जे यहाँ का फजूल इंसान था, क्योंकि ये बात उसने एक्सप्लेन की है इस आयत की एक्सप्लेनेशन में। ये आप आप तिबरी, ये इसकी तफसीर है इब्ने तो कसीर मैं की इस आयत आपको की। एक्सप्लेन कर बहन रही एक हूँ, सेकंड, आप बहना सुनो। बोलना नहीं, बहन बोलना नहीं, अब सुने। ये इब्ने कसीर है, यार, जो कि बड़ा स्कॉलर है आपका। आपने मेरी ये बयान करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं बहन सुनी। एक सेकंड, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इब्ने कसीर, मोमिन और काफिर में फर्क। इब्ने अब्बास वगैरह फरमाते हैं, ये मोहम्मद का कजन है इब्ने अब्बास। इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं, इब्ने अब्बास इंतहाई परले दर्जे का जाहिल है कि ये काफिर और मोमिन की मिसाल है। बस मलकियत के गुलाम से मुराद काफिर और अच्छी रोजी वाले और खर्च करने वाले से मुराद मोमिन है। इब्ने अब्बास परले दर्जे का जाहिल है और उसको इब्ने कसीर ने यूज किया, वो भी परले दर्जे का जाहिल है। मुजाहिद जो कि यार, आप मोहम्मद इतना के फजूल लगे सहाबी हुए, हैं, वो आप बता रहे हैं सुनिए ना। इस मिसाल से बुत की और तो अल्लाह की जुदाई मैंने समझना मकसूद एक्सप्लेन है। किया है, मैंने वो नहीं बराबर के एक्सप्लेन नहीं किया। है, वो बराबर के नहीं आप है, वो बराबर हाँ के ना। नहीं है। इस मिसाल का फर्क इस कदर वाज़ेह है, इसके बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। अक्सर मुशरिक बेइल्मी पे तुरे में है। सो बेसिकली हाँ जब मैंने कहा कि ये जो कुरान की आयत है, ये असल में सिर्फ जी। काफिर, ये असल में सिर्फ एक गुलाम और एक मालिक की बात नहीं हो रही, बल्कि काफिर और हम्म, मुसलमान की बात हो रही है कि वो बराबर नहीं है। आपने कहा ये परले दर्जे के, आप जाहिल हैं, आपने बात की। बहन ये बात आपके इब्ने अब्बास जो कि मोहम्मद का कजन है और आपके तफसीर इब्ने कसीर के राइटर, उन्होंने भी लिखा हुआ है, और मुजाहिद जो कि आपके मोहम्मद के सुहाबी हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ब्लास्फेमस औरत साबित हुई है इस वक्त और जहन्नम में सड़ेंगी। जी बहन, माइक आपका। आप फजूल बकवास कर रहे हैं। देखिए, आप किस तरह फजूल बकवास आप लिखी हो हुई क्या, है, मतलब आपके आप लोगों ने खुद लिखी हुई है। कह रहे हैं कि हम जाहिल हैं, तो आप किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जहन्नम में? आपको मैं तर्जुमा बता रही थी, मैं अपने तरफ से आपको यही बात एक्सप्लेन कर रही थी, आप नहीं सुन रहे थे। आपने बीच में मुझे कहा कि आप ये बताएं कि अब मैं जाहिल हूँ, गधा हूँ, तो वो मैंने आपको कहा कि हाँ आप हैं। अभी आप मुझे छोड़ दे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप पेजेस पे टर्न कर आपने रहे हो। मेरे आपने ये पर्सन पे हिस्ट्री नहीं कही निकाली थी, हुई है। ये आपकी नहीं भाई, तफसीर है आप इसी आयत थोड़ा की। सा कॉमन सेंस से काम लो। अगर एक इंसान आपको मुजाहिद तरीके और से इब्ने अब्बास समझा ने रहा है, आप कॉमन पहले सेंस की जुबान समझो। यूज नहीं की। क्या? मुजाहिद और इब्ने अब्बास ने कॉमन सेंस यूज नहीं की इस आयत को सुन के। उन्होंने ये बताया मैं जो आपके सामने है। आयत को टारगेट नहीं कर रही यार, आप मेरे ईमान को भी ईमान के नुकसान पहुंचा आपका रहे हो, खुद ईमान को जो आपका है पता वो नहीं चल खत्म, रहा। क्योंकि आपको जो चीजें बताई गई हैं वो गलत बताई गई हैं। कुरान में लिखा कुछ और है। मैं आपको दिखा रहा हूं कुरान में क्या लिखा है। कुरान कहता है बराबरी नहीं है, आप कैसे कह रही बराबरी नहीं, है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका मकसद क्या है? आपको मैंने इस्लाम की यहाँ पर असलियत ज्वाइन सिखाना। किया है। अच्छा, थैंक यू। आपको झूठ जो बोला गया उस झूठों को तोड़ना, जी, ये मेरा पर्पस है। अब बताएं क्या जी, इस्लाम बहुत में शुक्रिया। बराबरी है? यार, आप में बिल्कुल अकल ही नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, यहाँ इस्लाम हमें ये बराबरी नहीं बताता। इस्लाम हमें ये बताता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक गुलाम है, ठीक है, एक गुलाम है और एक मालिक है। आप देखो हिंदू धर्म में, आप देखो कि वहां पर हिंदू धर्म को छोड़ दे, गोली मारे हिंदू निचले धर्म को। जो दर्जे आप के। कुरान की आप बात अभी कर रहे हैं, जो सुनो, आपको पता है, अभी जो सुनो, आपको पता है। अभी एक सुनो, आप एक इस्लाम का तो आपको पता नहीं, हिंदू एक्सप्लेनेशन धर्म का दे क्या रहा हूँ पता ना, होगा? सुनो, अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं धर्म सुनो के आप। 10 असूल बताएं। मुझे धर्म के 10 असूल बताएं, फिर आगे चलता हूं। धर्म की पहले बात बाद में सुनो, करेंगे। आप मुझसे मत पूछो, पहले आप सुनो। क्यों एक मत चीज पूछूं? का जवाब लो, फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछो। धर्म के, तो फिर पहले ये बताएं ना जो आपके सामने है, बराबरी है कि नहीं है, पहले बताएं।
तो सुनो ना, मैं बता रही हूँ ना। बराबरी है फिर इस्लाम में कि नहीं है? यार बराबरी है, हाँ है। आपका अल्लाह तो झूठ बोल रहा है, अभी फिर सुनो, आप सच्ची बोल रही है तो अल्लाह झूठ बोल रहा है। बताएं सच्चा कौन है झूठा कौन है? मैं ये नहीं कह रही कि एक काफिर और एक मुसलमान के अमाल में फर्क है, उनके अमाल उनके की मजहब बात ही में नहीं हो जो रही, है बराबरी है। अमाल की बात तो ही नहीं हो रही। सुनो किसने कहा ना अमाल? यार, किसने कहा है अमाल? दोबारा पढ़े, कहां पे लिखा है अमाल? आप ये जो बता रही है वो मतलब क्या? आपके मोहम्मद के कजन ने नहीं बताया, इब्ने अब्बास ने अच्छा नहीं बताया। आप मुझे आप बताएं ये मेरी बात अमाल का लफ्ज कहां से लाए हैं? आप मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मैं आपको सिर्फ मैं अपना सुनता हूं, बुलेट लेकिन पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन झूठ कर दूं। बोलेंगी, अगर आप झूठ पे झूठ बोलती जाएंगी तो फिर बोल देना अल्लाह झूठ बोल रहा था, आप सच्ची बोल रही हैं। ये भी नहीं बोलती आप। अब मेरे फोन में 2 चार्ज रह गए, अगर आप सुनते तो सुन ले, वरना बस फिर मैं भाई लीव मुझे कर रही हूँ। रेफरेंस अगर दे आप नहीं सुनते तो फिर मैं रेफरेंस ही बहन, देती हूँ ना, तो आप अपना दे मुंह बंद कर ले रेफरेंस तो दे, मैं आपको रेफरेंस दे बताती हूँ। आयत दे, आयत दे। पहले मैं आपको अपना बुलेट पॉइंट में आपको बता बुलेट दूं पॉइंट कि आ गए, आपने मुझे चारों बुलेट कहा कि पॉइंट आ आपने गए, ये अपना आपके बुलेट चारों बुलेट पॉइंट पॉइंट मुझे थे, ये है एक्सप्लेन करो। आपने मुझे कहा कि हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, ये आपने कि नहीं? मुझे नहीं कहा। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इक्वलिटी अमंग ऑल, सही है। ये मैंने इस सेंस में बताया है कि हम जिस तरह हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को और मुसलमानों को एक जैसे ट्रीट करते, नहीं इवन के करते थे, आप नहीं सल्लल्लाहु करते अलैहि थे, वसल्लम ने काफिरों नहीं के करते साथ थे, भी इस तरह बिहेवियर नहीं किया था। करते थे। साबित करूं? साबित कर देता हूं, कर कुरान की रूह हाँ से जी साबित कर जी देता हूँ, कुरान की रूह से जी, साबित कर करता ले। हूं। कर दूं? ठीक है, आपका करें। मोहम्मद और आपका कुरान कहता है कि ये जो काफिर है सारे के सारे गधे हैं। कुरान चैप्टर नंबर 62 आयत नंबर 5, ऑब्वियसली। ये सारे गधे, ये बराबर की? ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, थैंक यू सो वेरी मच साजिद साहब, ऑब्वियसली इक्वालिटी गई बाहर में, थैंक यू, एंड ऑफ डिस्कशन। यार, आयशा, यार, दिस इज इक्वलिटी मैं सच अ आपको बिहेवियर पे हिपोक्रिटिकल बता रही हूँ, स्टेटमेंट। मजहब का नहीं। वो आयशा, मैंने आपको आयशा, नहीं आयशा एक कहा मिनट, कि जिनके आयशा, दिलों पर पर्दा है, जिनको के आयशा दिमागों पर एक मिनट, पर्दा है। आयशा मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन शुक्र है ओके थोड़ी थोड़ा, स्लो हो गई। ओके थोड़ा थोड़ा सब्र करो। दिस इज सच अ हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट। आपने पहले ये कहा कि सारे इक्वल है, और यहाँ पे जब आपका अल्लाह सबको गधा कह रहा है काफिरों को, तो आप उस पे ऑब्वियसली कह मैंने रही है। काफिर को इक्वल कहा ही नहीं है। काफिर जो है वो एक बहुत, हाँ वो गधे हैं, साहिल साहब अब क्योंकि इक्वल कहा उनको ही नहीं नहीं, साहिल पता साहब कि सुने, असल अब मजहब क्या है। इक्वल कहा ही नहीं। शुरू में इक्वल क्या हो कौन रहा है? था? सब इक्वल हैं, सब इक्वल है, अब इक्वलिटी इक्वल कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा था? मुझे 5 क्वालिटीज दे जो सब लोगों के ऊपर हो इस्लाम में, और सारी इंसानियत के लिए। हाँ हाँ जी, तो इक्वल, आयशा, हाँ आयशा आपने कहा कि जी आप बैचलर्स कर रही है, राइट? जी तो आई होप कि आपको लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का पता होगा। जी। तो आपसे जब एडम साहब ने ये पूछा था कि 5 ऐसी चीजें बताए इस्लाम की जो सारी इंसानियत के लिए अच्छी हो, यही पूछा था ना? जी आपने क्या स्पेसिफिक कहा कि पूछा था। इस्लाम में सब तो इक्वल है? देखिए, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक हिंदू और मुसलमान इक्वल है। तो अभी आप कौन देखो, इक्वल है? हिंदू एक धर्म अच्छा, है, इक्वल ठीक है, कौन है? धर्म अपनी एक दुनिया है, वो अरे अपना भाई, एक मजहब है उनका। वहां आयशा पर फिर के आराम क्या है, आराम वहां से, पर निचले दर्जे का एक हिंदू है, आयशा, तो उसको लोग पैर आयशा, के चप्पल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। आयशा, अब आप जब ब्रेक इस्लाम फेल, में आते, अभी सुने आप, अभी ब्रेक आप जब फेल। इस्लाम में आते हो तो फिर आप देखो कि यहाँ अच्छा पर मतलब आप आप एक ये कह रही मुसलमानी, हैं यार, हाँ, मतलब आप ये कह रही है कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, नॉट ऑल, ऑल नॉन मुस्लिम ह्यूमन आर इक्वल। कोई चीज नहीं है। ऑल सिर्फ ऑल अल्लाह पाक सिर्फ नॉन एक नहीं, है, सब ऑल। सिर्फ एक अल्लाह को मानेंगे और कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब जब एक अल्लाह को मानोगे तब सारे इक्वल है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल, राइट? हाँ तो एडम अरे साहब यार, ने तो आपसे ये सवाल किया था। पसमानदा का झगड़ा क्यों है भाई फिर? नहीं वो नहीं दूसरी नहीं नहीं जगह नहीं नहीं चले नहीं नहीं, जाएगा। इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं आयशा, जाना, इधर नहीं हाँ, जाना, इधर नहीं जाना, ठीक है, इधर नहीं ठीक है। जाना। अच्छा ओके, सो आयशा, इसका मतलब है साहिल साहब, जो मैंने इनिशियली जी, कहा था कि मुझे हाँ, 5 हम्म ऐसी क्वालिटीज बताएं। अब तो पीस सारी में भी ये इंसानियत के कहेंगे लिए। जी पीस सिर्फ मुसलमानों पे रखना है, गैरों के साथ लड़ाई हाँ, करनी है, जब मैं वो दिखाऊंगा। अच्छा जो ये जो पांचों पॉइंट है सर, इसको कैंसिल कर दें, इनको क्या 5 ऐसी बातें बता दें
अच्छा जो मुसलमान का ही ले लेते हैं एडम साहब, नहीं लेना सिर्फ यार, नहीं। एक मिनट ही दीजिए ना, अरे एक यार सिर्फ मर एक जाएंगे। मिनट, सिर्फ ओके एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बस, फिर आप डिस्कशन करना। इन्होंने कहा, इन्होंने ये तो यहाँ पे तो एक्सपोज हो गई ना कि नॉट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, ये तो एक्सपोज हो गई पहले पॉइंट पे आदम साहब। बिल्कुल लेकिन हो इनका गई। जो इसी में जो सब पॉइंट बनेगा, जो इन्होंने कहा ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आयशा जी, क्या एक फ्री एक जो मुसलमान है मर्द, क्या किसी मुसलमान फ्री मुसलमान औरत से बिना शादी के सेक्स कर सकता है? नहीं, क्यों? ओके, नहीं, ये क्या सिर्फ फजूल बात है? पूछ रहा हूं मैं, उसका नहीं, जवाब नहीं कर सकता। नहीं। क्या हम एक अच्छा, मुसलमान हमारे मर्द, इस्लाम में तो इतना इतना क्या ज्यादा लिमिटेशन है। जी। आयशा, जितना पूछा प्लीज उतना ही बताइए ना, ताकि एक अच्छी डिस्कशन एक कंक्लूजन तक जाए, प्लीज एक्स्ट्रा मत बताइए। आपने कहा कि एक मुसलमान एक फ्री मुसलमान औरत के साथ आउट ऑफ मैरिज या विदाउट मैरिज सेक्स नहीं कर सकता, राइट? हाँ, मगर वो बांदी वाली बात अलग है, ठीक है? वो हाय पहले हाय समझा। हाय हाय, आदम साहब बड़ी समझदार है यार। अच्छा, सर पता नाउ सब लेट मी कुछ है रिप्लेस इनको, माय क्वेश्चन। पता सब कुछ है। ये बांदी असल में ना अब ढकोसला नहीं कर रही होती, थी कि अब मैं नहीं शायद होती बच जाऊं, बांदी। मैं बच नाउ जाऊं। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, नाउ लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। 8,000 लोग हमको देख रहे हैं, ठीक है? इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बट ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल। इन्होंने ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिया। अब मैंने इनसे सवाल किया कि क्या एक मुसलमान मर्द किसी मुसलमान फ्री औरत के साथ बिना निकाह के, बिना शादी के, बिना मैरिज के सेक्स कर सकता है? इन्होंने कहा नहीं। नाउ लेट मी पोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट मी रिफ्रेज, बिकॉज आपने ऑलरेडी जवाब दिया है। क्या एक मुसलमान मर्द उसकी बांधी यानी राइट हैंड पोजेस जिसका वो मालिक है, क्या उसके साथ बिना निकाह के सेक्स कर सकता है? हाँ, हाँ, मगर बांदी अब तो नहीं होती ना, अब तो नहीं नहीं, वो मैं मोनार्की अब नहीं है। तब की, आयशा आयशा, मैंने अब तब जी, की बात की। ठीक है, हाँ, कर ओके सकते हैं। ओके, तो कैसे ऑल मुस्लिम वुमेन आर इक्वल? वुमेन्स आर इक्वल? कैसे इक्वल? क्या एक तो मतलब? बिना शादी के नहीं कर सकता एक मुस्लिम वुमेन से, और दूसरी मुस्लिम वुमेन के साथ वो बिना शादी के सेक्स कर सकता है, तो हाउ हाउ दे आर इक्वल? अच्छा, देखे इसमें, जब एक औरत शादी करती है तो वो क्या, वो महरम बन जाती है, ठीक है? वो उस मर्द की अथॉरिटी बन जाती है। अब एक बांदी कब बनती है? जब आप किसी के साथ जंग करते हो और आपकी बहन या आपकी फैमिली में कोई, आप लोग हार जाते हो, ठीक है? तो आप बहन बेटी फिर उनकी मलकियत है, ठीक है? तो फिर उस सिचुएशन में वो ये कर सकते हैं कि वो अपने साथ नहीं तो उनको इक्वल रखते हैं, है वो ना उनकी फिर, बांदी होती है। तो आप आपका यहाँ पर इक्वल। पहले उस कंडीशन को तो देखिए ना, आयशा कि आयशा, अथॉरिटी। क्या जी। आपने ये बात कही थी कि कंडीशन के साथ मुसलमान जो है वो इक्वल और अनइक्वल होते हैं? इक्वालिटी कंडीशन के साथ कंडीशंस, है, ये आपने ये बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने स्टेटमेंट दी थी कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल। कंडीशंस मतलब कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं आप? कि आप एक मुसलमान औरत के साथ बिना निकाह के सेक्स नहीं कर सकते हो, और वही दूसरी मुसलमान औरत जो कि मुसलमान ही है लेकिन बांदी है, आप उसके साथ बिना निकाह के भी सेक्स कर सकते हो, तो ये इक्वालिटी तो खत्म हाँ, हो गई। कैसे खत्म हो गई? अभी आप देखो यहाँ पर यार कितने खूबसूरत तरीके तुम से थोड़ा बेवकूफ हो बांदी गया। को भी, इवन के बांदी को भी आप देखे, अगर आपके पास एक गुलाम आती है, ठीक है, आप उसको जेल पर रखते हो, ठीक है, हम्म, उसके ना जो, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव दैट अपने आप को आयशा उस, इमोशंस, ठीक है? अपने आप तो को उस वहां जगह पे पर, अरे डालो, वहीं वहां भी जाएंगे, एडम अपने साहब आप को वहां उस भी जगह पे जाएंगे। डालो। ओके लेट सॉरी। लेट हर कंप्लीट नहीं दी ना, आप स्टेटमेंट, मुझे वहां भी मत जाएंगे। डालो, आप फॉर एग्जाम्पल अपनी आयशा सिस्टर को डालो, सही है? आयशा इस आयशा एग्जाम्पल में, आयशा ठीक है? आयशा, जी, आराम से, गुस्सा मत हो, आराम से स्टेटमेंट कंप्लीट करो आपकी। जी। अभी देखे, फॉर एग्जाम्पल, हम्म साहिल जो है, हम्म उसने एक जंग किया, जंग ये नहीं कि उसने अकेले जंग किया, ठीक है? हम्म एक हम्म इस तरह जमाना है
कि वहां पर दो कबीलों ने जंग किया, उसमें साहिल की बहन जो है वो दूसरे कम्युनिटी के अंडर चली गई, ठीक है। अब तो एक कंडीशन ये है कि वो उसको क्या करे, वो उसे कमरे में बंद करके रख ले, सही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उससे काम भी करवाए, ठीक है। अभी आप मेरे अथॉरिटी में एक बंदा आ गया है, ठीक है। हर इंसान में इमोशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको अट्रैक्ट होता हूँ और मैं कोई काम ऐसे करता हूँ जो फिर मेरे लिए गुनाह साबित हो, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म में तो पहले हम सवाल नहीं करते, लेकिन फिर ये किस खूबसूरती से उस गुनाह को भी रोक रहे हैं कि उस लड़की की पूरी अथॉरिटी मेरे पास है। तो अगर अथॉरिटी मेरे पास है, लीगली ये अथॉरिटी है, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, और यूज भी नहीं कर सकता क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में ये नेचुरली फीलिंग्स होती हैं आगे बात आ कि गई वो आयशा अट्रैक्शन जी, होती हैं, ठीक है। आयशा तो जी आपकी वहां पर बात आ उस गई। चीज को हलाल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और मैं दिल से आपको जो है ना सलूट करता हूँ इसके लिए, बहुत अच्छा लगा, कितनी ब्यूटीफुल टीचिंग अल्लाह की। ओके, अभी एडम साहब आप ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। ओके यार साहिल, लेट सीरियसली यार तू इतना झूठ बोलेगा साले, मुझे अंदाजा नहीं था लड़की देख के तू इतना पागल हो सलूट जाएगा। किससे, सलूट कई चीजों से होता है एडम साहब, अगर आपको नहीं पता है तो साजिद को बुलाना पड़ेगा। सॉरी, ओके करण, हम्म, हाँ ओके, ठीक है। नाउ तो एक ना एक नाउ एक या मिनट लेट्स आयशा कैरी एक साहिल, ऑन मिनट, कल। आयशा साहिल, एक मिनट, आयशा एक मिनट। ओके आयशा, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है। नाउ अगर ये खूबसूरती ही है और ये अच्छा तरीका ही है, तो आयशा अगर, आयशा जी, जी किसी और से बात करिए। ओके, अगर ये जी जी खूबसूरती जी बताएं। है, लेट्स पुट यू इन दैट सिचुएशन। आपको अगर कोई स्लेव बना ले, ठीक है, जंग हुई थी और आप उस कम्युनिटी में स्लेव बन के आ गई है, ठीक है, और जिसके अंडर में या जिसकी अथॉरिटी में आप गई हैं, वो आपके साथ सेक्स करे और उसके बाद आपको बाद में बेच दे, तो ये आपके साथ बिल्कुल सही और खूबसूरती वाला काम होगा, राइट? हाँ हाँ, व्हाट द हेल। हाँ, आपको बेच दे, ये खूबसूरती वाला काम है। भेजने की बात मैंने ना मैंने की ना आपने की, अच्छा इसमें एक जो मिनट, बात आपने सेक्स की है। आपके साथ, एक मिनट, आपके साथ सेक्स करे उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ओके। अगर आपको सेक्स करने के बाद, एक मिनट यार, लेट मी कंप्लीट, हाँ अगर कंटिन्यू। आपके साथ सेक्स करने के बाद आपको अगर बेच दे तो प्रॉब्लम है? बेचने वाली बात अलग है, ठीक है। अभी आप तो मैं पॉइंट को पूछ जो रहा है, हूं कि अभी वो ये बेचने प्रॉब्लमेटिक वाली है बात या है नहीं ही है? नहीं। आयशा, वो प्रॉब्लमेटिक बात है आपके लिए या प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, वो पूछ रहा हूं। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात है ना। ओके, मुझे एक ऐसी कंडीशन बताए जिसमें अथॉरिटी आपको का मतलब बेचना, है कि उसका, अथॉरिटी मीन्स यू हैव। लेट मी कंप्लीट। आपने जो बात कही है ना उसी पे सवाल कर रहा हूं, कंडीशन की बात है आपने कहा। लेट मी आस्क यू वंस अगेन, मुझे एक कंडीशन बताएं जिसमें आपको बेचना आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा, प्लीज गो अहेड। यार मैं आपसे बार बार वही चीज कह रही हूँ कि अगर क्या फॉर कह रहे एग्जाम्पल हम्म अथॉरिटी है, अभी आपने कोई जुर्म किया, आप फॉर हम्म एग्जाम्पल आप वहां पर जाते हैं, ताने में जाते हैं, वहां पर वो लोग आपको मारे, थप्पड़े मारे, पानी तो में उससे डाले, बेहतर आग है कि लगाए, आपको बेच दिया आप जाए। कुछ कह सकते हो, कुछ कह सकते हैं। आप ये कहोगे कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, सही कर आयशा, रहे हो। आप वो वो थप्पड़ इंतहाई खाने से, बगैरत होगा ना, वो हाँ, बगैरत आप होगा। थप्पड़ थप्पड़ तो ये खाने तो ऑन द से बेसिस बेहतर, ऑफ कंडीशन है। आयशा सुन लो, थप्पड़ खाने से बेहतर आपको बेचना लग रहा है, राइट? अगर आपको कोई थप्पड़ मारने से अच्छा आपको आयशा को अगर बेच दे तो दैट इज बेटर फॉर यू, राइट? जी, क्योंकि इसमें जो है पावर नहीं क्या आता कहा ना, जी? इसमें अथॉरिटी आती है। जी साहिल कहा शॉर्ट आपने? शॉर्ट बनाई इसकी, शॉर्ट बनाई, शॉर्ट बनाई, शॉर्ट बनाई। आयशा आपने, नहीं मैं सुना नहीं एडम साहब, आपने जी जी का, कहा क्या आयशा? जी का इन्होंने, जी का, जी का। आयशा रिपीट करो प्लीज। जी जी जी।
यार एडम साहब और जितने लोग सुन रहे हैं, दोस्तों, ये इस्लाम आपके जहन के साथ करता है जो उसने आयशा के जहन के साथ किया है। शी इज ओके विथ समवन जिसके अंडर में ये एज अ स्लेव जाए और वो उसके साथ सेक्स करे और भाग गई, उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे। शी इज एब्सोल्युटली फाइन इवन विथ हरसेल्फ कि उसके साथ ये हो। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर इस्लाम है और अगर इस्लाम अगर एक किसी का जहन इस तरीके से बना देता है तो क्या लानत ना भेजे जाए ऐसे ही आइडियोलॉजी पर? साहिल साहब, ये जो बात कर रही थी ना, कंडीशन, मैं तो बात करता हूँ इनकी कंडीशनिंग की। वही तो कह रहा हूँ आनंद भाई। हाँ, बस वही बात है। इनकी कंडीशनिंग क्या है भाई, जबरदस्त। एडम साहब, और मुझे आपका और वो साजिद का और वो तीसरा एक साहिल करके आया नहीं, शाहिद आया था जी, वो आप लोगों का 1.5 मिनट का जो बात है ना, उसको मतलब बीच में उसको नमाज लगी थी और वो चला गया था, उसको नियारी करनी थी वगैरह वगैरह। फिर आया, आपने फिर उससे पूछा कि तुम्हारी बहन को ले जाए। मेरे बहन को कौन क्यों करेगा, ये हमको अलाउड है, दूसरे को अलाउड नहीं है। अच्छा, आयशा फिर से आई है। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी ऐसी सोच है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस इस्लाम को आप अगर अच्छा समझती है तो आपको ऐसा अच्छा इस्लाम मुबारक, और हम ऐसे इस्लाम को अपनी जूती के नोक के नीचे रखते हैं। और नहीं, ऐसा आप हैं क्या चीज, मतलब आप मुझे बताए, आपकी जो जूती है, नोक है, आप पहले ये शुक्र करें कि आपको एक जिस्म अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह इवन पाक ने के जिस्म दिया, ये रूह किसने साबित किया है? किसने रूह साबित अल्लाह हुआ कि अल्लाह पाक, ने जिस्म दिए? अल्लाह ये पाक कहाँ रूह से हो गया? अल्लाह तो नापाक है, कहाँ से पाक हो गया? जो इस मुझे तरीके साबित की करे अल्लाह पाक है। इजाजत है, वो पाक कैसे हो सकता है? इस्लाम से बहुत अल्लाह दूर की मैं पाकी आपको साबित एक करे, कोट कुरान की एक आयत है, कुरान। सुनिए, एक बहुत एडम अच्छा साहब, कोट है, सॉरी, प्लीज आप पॉइंट सिर्फ ये इन्होंने, कोट सुनिए। एक मिनट आनंद, इस्लाम एक से मिनट बहुत रुको। दूर है, आप आयशा, सुनिए ना। आयशा एक मिनट, आयशा एक मिनट। अल्लाह और कुरान एडम से साहब, बहुत दूर है, यार बहुत सुनिए एक ना मिनट, प्लीज। आयशा एक मिनट रुको प्लीज। मैंने आपको बोलने का मौका दिया है ना, आगे भी दूंगा। वेट। अच्छा, एडम साहब, ये फिफ्थ, पता नहीं, मुझे अभी आपको बैक स्टेज करना पड़ रहा है क्योंकि आप सुनने नहीं। एडम साहब, फिफ्थ पॉइंट इन्होंने दिया था ऑनर ऑफ वुमेन। खत्म हो गया ऑनर। ये ऑनर ऑफ वुमेन है इस्लाम में। एब्सोल्युटली खत्म, टाटा सो बाय शी बाय। वाज टोटली एक्सपोज। एडम साहब ने उनको फर्स्ट पॉइंट पे एक्सपोज किया और उसके बाद जो सब पॉइंट निकला था उस पे मैंने इनको एक्सपोज उस पे किया, आपने उसकी हमारे डिगेट कर दी। और फिर लास्ट पॉइंट पे आयशा ने खुद को अपने आप एक्सपोज किया। ओके, इस्लाम का नहीं पता। आप ऐसे करो कि अभी जून जुलाई का महीना है, 2 घंटे आप सूरज के सामने आप सो जाएं, सही है? तो आपकी तो शक्ल देखने के काबिल नहीं होगी, तो इसलिए जब आप बात करो तो ऐसी करो कि आप थोड़ी सी अपनी औकात अच्छा भाई, में रहकर, सही है लेट्स ना? गो टू द मेन अभी पॉइंट। आप ये देखो, साबित ये करें कि ये हमारा पूरा आपके अल्लाह ने बनाया, यूनिवर्स मेरे है, खुदा ने नहीं बनाया। ओके, हमारा लेट्स टॉक पूरा अबाउट दैट। यूनिवर्स है, इसमें जो हमारा यार प्लेनेट है वो यूनिवर्स, डॉट, ओ बहन, वो एक ओ डॉट के बहन, बराबर है, सही है ना? यूनिवर्स कुरान में एक दिखा दे। डॉट के बराबर है, और आप और ये तेरे देखो कि अल्लाह ने उस डॉट यूनिवर्स के बनाया है, ये बराबर कुरान से करने दिखा पे दे। आप एक मकड़ी से भी छोटे आप नजर आते हैं, सही है? चोटे तो अपनी चोटे चोटे औकात में चोटे। रहकर, ओए अपनी पख्तून, औकात में मुझे रहकर अल्लाह आप दिखा दे बात कि उसने करो, यूनिवर्स सही है? बनाया। 1300 अच्छा, लेट्स जमीनें नॉट, जब एक साथ मिलती है तो उससे एक जुपिटर बनता है, 50,000 जुपिटर मिल बैक स्टेज कर रहा हूँ। तो उससे ओए अल्लाह का डंगरी, क्या लेना देना? और डंगरी, तेरे अल्लाह ने जुपिटर का नाम कुरान में दिया है? तेरे अल्लाह को तो जुपिटर का पता ही नहीं था, उसको मार्स का नहीं पता था। क्या बोली जा रही है? साइंस ना पढ़ा, वो हम इंसानों ने बनाई है। साइंस ना पढ़ा, हमें पता है, लेकिन तेरे अल्लाह को जुपिटर का पता था, गैलेक्सी का पता था, अच्छा, यूनिवर्स का पता था। एडम साहब, इन्होंने एक जिस्म की बात की कि अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन जिस्म दिया, इन्होंने कहा था ना एडम साहब, इन्होंने कहा था ना जिस्म के बारे में। जी बिल्कुल हाँ। कहा था, जिसम दिया आयशा, जिसम। आयशा, आयशा, क्या आपको पता है कि आपके अल्लाह का भी जिस्म है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह
अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह की नूर है, सही है। आर यू श्योर? हाँ, और अगर जिस्म हुआ तो क्या? तो आप कहेंगी कि आप झूठ बोल रही है फिर? हाँ मैंने ये एडमिट कर लिया है कि ये जिस तरह भगवान वगैरह है, लोग उनके पत्थर वगैरह क्यों बनाते हैं, भगवान इस तरह तक चली अल्लाह पाक जाती ने है? पहले हमें अल्लाह अपना तक तो रहे यार, वजूद, मैं आयशा, ये अल्लाह नहीं को तो कहती कि अल्लाह साबित का कर ले। वजूद नहीं है, अल्लाह का वजूद है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं जिस्म की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ओके शब्द क्या जिस अल्लाह तरह का आयशा, हमारा जिस्म है? जिस्म है, हम आयशा, वॉशरूम जाते हैं, हम आयशा, खाते पीते हैं। आयशा, जी जिस्म जिस्म का मतलब होता है चेहरा, आंखें, हाथ, हाँ लेग्स, क्या ये सारी चीजें ही होती है हाँ जिस्म? ओके, अब सुनती जा और जाके नोट कर लें। कुरान चैप्टर नंबर 55 आयत नंबर 27 अल्लाह का चेहरा। कुरान चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 39 अल्लाह की आंखें। कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 64, चैप्टर नंबर 38 आयत नंबर 74 75, चैप्टर नंबर 39 आयत नंबर 67 अल्लाह के हाथ। कुरान चैप्टर नंबर 68 आयत नंबर 42 अल्लाह की टांगे। कुरान चैप्टर नंबर 69 आयत नंबर 17 अल्लाह का पुंजा। तो अल्लाह की ये सारी चीजें कुरान के अंदर है, हदीसों को तो दूर रख दो। हदीसों में जाती हो तो अल्लाह के स्पर्म्स भी हैं जिनको अल्लाह निकालता है और थैली में रखता है और क़यामत के दिन में स्पर्म की शावर करेगा ताकि लोगों को जिस्म वापस ये दे दे। आप ये कहाँ से, फिर उसके आप बाद इसकी उसके बाद जस्टिफिकेशन कहाँ से देंगे? आप कुरान की ये दे रहा मुझे हूँ। बताओ। किस चीज की कुरान जस्टिफिकेशन की चाहिए? रेफरेंसेस तो दिया उन्होंने इतने सारे। आयतें बोली हैं। यार आपको अल्लाह पाक ने इवन के कुरान में कहा है कि एक गंदे स्पर्म से, आपको एक नुत्फे और से अल्लाह का अपना इंसान को स्पर्म अल्लाह है। ने बनाया अल्लाह हुआ अल्लाह है। अपना स्पर्म है। नहीं नहीं ओके, अगर मैं दिखाता, अच्छा सुनो, अगर मैं दिखाऊं कि अल्लाह स्पर्म शावर करेगा, अपने स्पर्म की शावर करेगा, तो क्या करोगे? यार, आपके इस फजूल बात पर मैंने दिल तो मैं ये कह रहा कर रहा है हूं कि कि अगर 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 अल्लाह ने ये हाँ। कहा हुआ, आपके नबी ने कहा हुआ, तो आप कहेंगे कि नबी इंतहाई बेगैरत है? बोलिए। यार आप तो पहले अल्फाजों का इस्तेमाल सही करो। मैं सिर्फ ओके, आपके माँ आप बाप ये के कहें बारे कि में जिसने बोलूं भी कि कहा आपके माँ है, बाप जो है यार, वो बेगैरत हैं? यार, सही है, मैं कहूँ हद कि हो गई। आपके बाप मैं बेगैरत है? कह आप रहा हूं तो अगर फिर अल्लाह, तुम्हारे नबी ने कहा हो कि अल्लाह क़यामत के दिन स्पर्म शावर करेगा, तो क्या कहेंगी? तो क्या कहूंगी? ये तो आप अल्लाह, फजूल बात कर रहे हो खुद से। फजूल बात अरे कर तो रहा हूं। दलील ओके, मांगो ना हाँ आयशा। फजूल बात क्यों कह रहे हो आप? दलील मांगो। हाँ, दलील दो ना। ओके, हाँ ये तो ले ऐसा आता बोलो देखें। ना, फजूल बात क्या कह रहे स्क्रीन हो? देखें, स्क्रीन देखें, स्क्रीन देखें। यार स्क्रीन अमित, की मैंने जाए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है, मुझे क्यों नहीं स्क्रीन नजर आ रहा है? जरा बताओ ना यार, मैं मजा नहीं मैं आ स्क्रीन रहा। करता इसको हूँ। देखकर भी इसकी सर जस्टिफिकेशन मेरे साथ भी करूंगी, ऐसे होता है। कोई बात करती नहीं रहना, है। करती रहना जस्टिफिकेशन। अभी हाँ, आपको दिखाता हूँ। मैं फिर आपके साथ ये जो देखिए, है फिर ओए, मैं बात सुन करूंगी। आयशा, सुन सुन। दिस इज मुस्तदरक अल सहीहैन। पढ़ रही हो किताब का नाम? मुस्तदरक अल सहीहैन। ये सही है, मुस्तदरक है, अल सहीहैन है। ओके, इसमें अल्लाह कहता है, सुनिएगा, आपके नबी फरमाते हैं, फलईसल मिनल बनी आदम खलक, अल्लाह ने बनी आदम को खलक किया था, इला मिन शई काला फयरसलल्लाहु मा मिन तहतिल अर्श कमनियर रजाल। अल्लाह के तख्त के नीचे एक थैली है जिसके अंदर पानी है जो कि मर्दों की मणि की तरह है, स्पर्म की तरह है। फतनबस लहम व जिस्मानी हम, जो कि अल्लाह शावर करेगा क़यामत वाले दिन ताकि लोगों को दोबारा से मांस बोटी मिल जाए। ओके, लेट्स मूव इट इनटू इंग्लिश ताकि आपको पता लगे जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, Adam expected something of, he said, then the God will send water from beneath the throne like the semen of a man. Then अल्लाह जो है अपने तख्त के नीचे से मर्दों के सीमन की तरह पानी फेंकेगा जिसकी वजह से देयर फ्लैश एंड बॉडीज विल ग्रो। हाँ जी, जी बहन, अब मुझे बताएं कि क्या अल्लाह की अपनी मणि है कि नहीं है? वो मणि निकाल रहा है हैंड प्रैक्टिस से और उसको थैली में डाल रहा है, क्या कहेंगे आप? करें जस्टिफिकेशन। साहिल साहब, खत्म हो गई जस्टिफिकेशन। वन म्यूट पे है उनकी आवाज, अब वो बोल नहीं रही है। नहीं,
नहीं, वो ठीक है, दूसरे ये तो आपने ठीक है। इसका अपने आप से एक तर्जुमा निकाल लिया। आपने सूरे इखलास सुनी है? जी मैंने सुनी आपको है, तो लेकिन सूर्य बहुत क्लास की बात नहीं है। सूर्य क्लास जी, में ऐसी उसको कोई चीज नहीं है कि तर्जुमा अल्लाह की नहीं, बॉडी पहले नहीं है। आप मुझे वो तर्जुमा करके सुनाए चले। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह है वन ऑफ, अल्लाह एक में से है कुछ। अल्लाहु समद, कुछ नहीं, अल्लाह कुछ नहीं, कुछ नहीं, सही तर्जुमा सुनाए मुझे। सही निकाले तर्जुमा ये सुना जो रहा हूँ। सर्च करें आप, डेविड इसी इसके पे सर निकाल के चले मुझे गया दिखाएं। होगा। हाँ, अल्लाह समद, अल्लाह एक बुत समद है। समद एक बुत का नाम था। खत्म। लम यलिद व लम यूलद। यार काफी जाहिलों वाली हरकतें ना करें ना। अच्छा, मैंने चलिए कहा आप है कहें कि तर्जुमा, आप समद, मुझे बताइए। आप कहें कि समद एक बुत का नाम नहीं था। नहीं, नहीं था। एक्स्ट्रा बातें ना करें आप, मुझे सिर्फ आप तर्जुमा मुझे एक्स्ट्रा कहते सुनाने हैं नहीं में कि है, क्लास दलील में। समद मांगो एक आयशा। बुत का नाम नहीं था। बोले समद एक बुत का नाम नहीं था। बोले ये जो आपने बात की है काफी बहन, समद एक बुत का नाम नहीं था। बोले दलील मांगे यार आयशा। फिर से म्यूट ये वो दूसरे अटक टैब गई। में चली जाती है लगता है एडम साहब, इस हाँ। वजह से इसकी आवाज चली जाती है। लो जी अच्छा, दोस्तों, ये आपके सामने आया तफसीर इब्ने कसीर पेज नंबर 159। नहीं, इसके इससे अंदर पहले सूरे अल्लाह इखलास कहता को है कि अल्लाह जो है वो एक समद है, और समद जो है एक बुत का नाम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इब्ने कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि समद एक बुत का नाम था। मैं जनाब आपके सामने लेके आता हूँ, एक सेकंड जी। अल्लाह एक बुत है। मैं ये देखें, ये जनाब आपके सामने, ये वो कहता है इस कालुलहुम इन्ना काना हुवल हलाक वक़द जिक्र मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह, और मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह के मुताबिक, ओ गलत जगह पे देख रहा हूँ, एक सेकंड। ये ले, अगर आप ये ले थोड़ा अरबी को सीखो, समद का मतलब क्या है, ठीक जी है ना? दिखा रहा हूँ, मैं आप दिखा रहा हूँ समझ क्या है। के अरे आप ना वक़द जिक्र मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह अन्नहुम अच्छा, कानू आपका क्या नाम है? याबदूना आप मुझे ये बताओ। असनामन। सुने सुने, ये वो छोड़ो, कहते नहीं, हैं आप कि मुझे ये बता। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद बिन इसहाक और एक्सेट्रा अन्नहुम काना याबुदूना असनामन, कुरैश के काफिर जो हैं वो कुछ बुतों की पूजा करते थे। उन बुतों में से फसनम यकाल, उनमें से थे समद, एक बुत था जिसका नाम समद था। वह आखिर यकाल समूद, और एक बुत था नाम समूद। वह आखिर यकाल अलहिबा। तीन स्पेशल मेन बुत थे जिनमें समद का एक का नाम मतलब था आप मुझे समद। बता रहे हो? समद एक बुत का नाम समद है, का लिखा हुआ है। नहीं, इट्स अ मैं कह रही हूँ, नेम आप ऑफ अ मतलब बुत। बताए। यार देखो बहन, समद एक बुत का नाम था। समद एक बुत का नाम था आपको दलील जी। दी ना आयशा अभी, तफसीर से बताया ना, समद एक बुत का नाम है। फिर अटक गई दूसरे टैब में। ये दूसरे स्क्रीन पे चली जाती है लगता। साहिल, इसकी आवाज से वो सईदुल खैर नहीं याद आ रही? नहीं, सईदुल अलग थी यार, ये एकदम हाँ अलग हाँ, है। ये उसकी छोटी बहन लग रही है मेरे को। आप मुझे समद के उर्दू का मतलब बताएं, हिंदी में बुत, मतलब बुत बताएं। का नाम था, बुत का नाम था, बुत बेटे बुत, बुत का नाम था। यार अभी देखो, साहिल आपका नाम है, ठीक है? ये एक साहिल किसी अच्छे इंसान का भी नाम हो सकता है, एक गधा भी वो नाम रख ले आपकी तरह, सही है? तो इसका साहिल का देख बहन, मतलब आयशा बताओ ना। आपको तो गधी मैं इसी बनाऊंगा तरह आयशा। आपसे समझ का बहन मतलब फिर पूछ तेरे को रही गद्दी हूँ। आयशा बनाना गधा पड़ेगा, फिर बना के, बदतमीजी ना कर। गधा बन के फिर आपको गधी बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका मास्टर बन जाऊंगा मैं, मार्केट से आपको खरीद लूंगा। स्लेव आपको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका मास्टर बेच देगा मार्केट में, मैं खरीद लूंगा, मैं गधा बन जाऊंगा, आपको गधी बना दूंगा। गधी क्या जी, घोड़ी बस की बना इतनी, दूंगा। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है अगर आपकी इतनी नहीं औकात हो कि मसला आप मुझे खरीद लो, है, सही है? नहीं मसला है आयशा को गधी बनने में भी। साहिल, इसका एड्रेस जरूर ले लेना यार, तलवार लेके निकलना पड़ेगा रात में। समद नहीं का तलवार की आयशा, मतलब जरूरत ही है, नहीं है। अच्छा आवाज सुनो, सुन के ही ऐसा लग समद रहा है कि का गधी मतलब है बनाने मजा आएगा आयशा बेनियाज। को। समद का मतलब है बेनियाज, बुत सही है? भी बेनियाज है दिन। अच्छा चलिए साबित ये करिए समझ का मतलब एक्सप्लेनेशंस बेनियाज है। जो आपने गूगल से आपने ओके स्क्रीनशॉट्स एडम लिए थोड़ा ना, बाथरूम जाके आ रहा हूँ मैं। इनको दिखाने से ओके, पहले आप ये इसका ट्रू गूगल के मतलब स्क्रीन शॉट समझो, नहीं है, ये ठीक है? तुम्हारी मैंने तफसीर है। आपको कहा है ये अल्लाह वो है ओ जो बहन, सबसे बेनियाज ओए है, ओए मुसलमानों की अल्लाह बहन, समद। ओ एडम आयशा, जोक ओए ही नहीं मुसलमानों की सुनता। बहन, ये गूगल का स्क्रीन शॉट नहीं है, ये तफसीर
इब्ने कसीर की सफा रकम 159 है। ये जो कोई भी है, स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। नंबर जो वन। भी है नंबर टू, अपने अकल से नंबर बात टू, करो, ठीक है ना? नंबर टू समद की बात करूंगा, अकल से बात नहीं करूंगा जो तुम्हारे लोग कहते हैं। ये altafsir.com है, ये तिबरी की तफसीर है। वो बताता है समद जो है उसका मतलब है चिकना घड़ा। क्या करूं, क्या करूं? नहीं, समद का मतलब है ये देखो, बेनियाज। और जिक्र मिन यहाँ पर काला इसमें लिखा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिन असवद काला मोहम्मद बिन वगैरह वगैरह अन सलमा अन फलामा अन अतिया अन इब्न बास काला असमद अल्लैज़ी लैसा बेजवाज। ये आप वाली बात आ गई। आगे चलते हैं, हसना बिन मुसार वगैरह 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 समद ले। अब इसका क्या करूं? ये ले बता, इसका क्या करूं? चल मुझे इसका बता दे, इसकी समझा दे, क्या करूं इसका? चल। किसका क्या कर दें? एक ऐसी चीज जिसके अंदर कोई हॉलोपन नहीं है, यानी कि एक ऐसा बुत जो अंदर से एम्प्टी नहीं है। क्या करूं? ये तिबरी ट्रांसलेशन दे रहा है समझ की। अल मुस्मतु अल्लज़ी ला जौफहु, एक ऐसा बुत जो अंदर से एम्प्टी नहीं है, यानी खोखला बुत ना हो, जिसके अंदर फुल फिलिंग हो। तुम्हारे अल्लाह के अंदर क्या फुल फिलिंग है? समद का मतलब बता रहा है तेरा अल्लाह, तेरा तिबरी। यार, मैंने समद का मतलब मैंने आपको बता दिया। समद का आपके मतलब है बताने से क्या होता है? जो बेनियाज। अरबी जानते हैं वो बता रहे हैं समद का मतलब कुछ और। मैं क्या करूं इसका? क्या आप क्या कह रहे हो? समद का क्या मतलब है? समद का मतलब एक ऐसा बुत जो अंदर से खोखला ना हो। यार, आप में तो कोई अकल ही आप नहीं है। एक काम आपको करो, ट्रांसलेशन, आयशा आप आयशा यार ट्रांसलेशन आयशा सुनो, निकालो। आप इससे आयशा स्क्रीनशॉट अभी लो और गूगल ओके, को कहो इसको ट्रांसलेट लो जी करे। गूगल को अगर ट्रांसलेट इसका कराता हूँ। ये लो तर्जुमा ट्रांसलेट आपके टू इंग्लिश। अल्फाज की ये तरह कर या दिया, कर दिया, कर दिया। गूगल की ट्रांसलेट कर दी। ये देखो, 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 ये देखो क्या कर दिया। करे। द वन हु इज नॉट हॉलो, जो अंदर से हॉलो ना हो। हाईलाइट कर दो आदम साहब। हाँ हाईलाइट कर दिया सर, ये हाईलाइट कर हाँ, दिया। अल समद इज द वन हु इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। सही है, ये सिर्फ समद है, ठीक है? समद का मतलब ये है जो लफ्ज हॉलो नहीं समद होता। है। अल्लाह अंदर से हॉलो नहीं है, राइट? वो भी अल समद है, अल समद। हाँ, ये है अल समद। खुद ही जवाब दे ओके, दिया। वेरी गुड, जो अंदर से हॉलो नाइस, नहीं है, कुल हु अंदर से अल्लाह वेरी मुकम्मल गुड, है। अप्रिशिएटेड, एक नाइस। मिनट मैडम साहब, अरबी में इसको अल समद बता दो। इसमें क्लास में वहां भी अल समद है। वही उसी की वो बात कर रहा अल हूँ, समद 112 नहीं है, की। वो अल्लाह अल्लाह समद, समद है। अरे अल्लाह असमद है, समद, आयशा, असमद है। ये लो अल्लाह असमद समद। इज द वन हु इज सॉलिड एंड हैज नो कैविटी। ये लो असमद आ गया। एथे रखसू एले हर। यार आयशा देखो यार, ये अरबी भी नहीं असमद आती है। नहीं है, अल्लाह समद। हुस। अरे एक मिनट, इसको मैं अभी अरबी सिखाता हूँ थोड़ी बेसिक। आइडम साहब अरबी लेके आओ, लेके आता हूँ यार, ये ले मकर इसको अरबी अभी ले थोड़ी ले, अरबी सिखा देता हूँ मैं। इसको इतना ले बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ओके, ये जाहिल है ना, मुझे पता है। ये ले वापस ले आया इसको। ये ले अरबी लेके आओ। अल्लाह नहीं, असमद। हाँ, अरबी ये देखो, इधर क्या लिखा है। ये तो बहुत छोटा छोटा है ना एडम साहब, इसको नहीं दिखेगा। वो कुरान.com से ओके लेके आओ ना। ओके ओके, कुरान.com से लेके 112/112/2। ये ले आयशा, थैंक्स करना मुझे, है ना, जिसकी तुम घोड़ी बनने के लिए रेडी हुई थी। तुमको आज अरबी का भी एक छोटा सा बेसिक उसूल बताता हूँ। देखो, यहाँ पे अल समद ही है वो, ठीक है, दी समद, अल समद। लेकिन अच्छा अरबी देखो, का कायदा आपको मैं एक बात बता देती हूँ, यार, ठीक है? मैंने आपको, तो आप जो हो, आप दोनों बंदे जो है एक साथ में हो, मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करती हूँ, आयशा, आप ये उसमें एक सीखना और नहीं है पॉइंट आपने, निकालते हो, एक ये और पॉइंट सीखना। निकालते हो। आप मुझे मौका अरे देते हो कुछ चीज एक्सप्लेन करने का, अगर नहीं करते तो मैं भी यहाँ पर वक्त जाया नहीं करती। आप लोगों का बहुत आपको इसका शुक्रिया मौका कि दिया आपने ना। मुझे टाइम दिया, अरे रुको मुझे आयशा, एक मौका दिया मिनट, कि नूर के मैं भी ऊपर मेरे को अपने डिस्कस करना स्टेटमेंट्स है। आपके साथ शेयर करूँ। आयशा, और ये आप बहुत गलत करे। आप दो बंदे मिलकर एक बात मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप एक लफ्ज मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं आपको अच्छा बोलो एक्सप्लेन करूँ। बोलो तो आप बोलो, क्यों रखा हुआ? आप सही है। एक तो मिनट, बस इसको अल्लाह 1 मिनट दे हाफिज, देते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ठीक है? अच्छा विक्टिम आयशा, कार्ड, मेरे को नूर के ऊपर बात करना है, विक्टिम मैं कार्ड। मौका दूंगा आपको। नूर पे बात करोगे? आपने कहा था अल्लाह नूर है, ये कब कहा था? बोली थी ना, जिस्म है क्या नहीं है, उसपे बोली थी कि अल्लाह नूर है। हाँ, अच्छा, जो विक्टिम कार्ड, बोली थी। हाँ, विक्टिम कार्ड प्रो मैक्स ठीक है, प्लस। देखिए, और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? आयशा, नूर मैं के मैं ऊपर बात ये भी करोगे? अमिट करती हूँ, बात सुने, बात सुने।
मैं ये भी, सुनाओ। हाँ मैंने आपसे कहा कि अल्लाह नूर है, मैंने हम्म कहा मैं इस बात को मानती हूँ, मैं आयत के जरिए आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। ओके, लेकिन अभी नूर की फॉर डेफिनेशन एग्जांपल बताओ जरा आप आयशा। देखो, एक एक यूथ है, ठीक है, एक यूथ है अभी जो वो लर्निंग में है, और आप उनसे ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे शिर्क की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है, तो उस क्यों? तरफ मैं नहीं जाती। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहूंगी अरे कि आपने आप खुद ने जिस कहा तरह है से आयशा। एक्यूज करते हो इस्लाम को, तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। अच्छा कल आयशा, को तुम ये चीजें नाराज आपके मत हो। सामने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल बेटा आपका पैदा होता है, वो आपके साथ आपने उसको पैदा किया है, यार आप तुम उसको, लोग वो आपको कहता इमोशनल है, क्यों करने की कोशिश करते हो? जो नहीं चीज सीधी आप सीधी लगी उस पर सुनो, बात करो। तुम्हारा आप बेटा जो उसको है बड़ा वो होके आपको एक कहता है, लड़की से शादी अब वो करेगा, आपको फिर दूसरी कहता है शादी कि मैं करेगा, फिर तुम्हें, तीसरी शादी करेगा, अच्छा उनको वो जलील आपको करेगा। कहता है व्हाट्स कि द मैं पर्पस? आपको अपने मैडम साहब उसको जूते के कंप्लीट नोक करने पर दो, नहीं तो रखता हूँ, मीटिंग स्टार्ट तो करेगी। आपको फिर पता चलेगा, ठीक है ना। पिटाई लगाएंगे इस तरह, जब अल्लाह पाक आपकी पिटाई लगाएगा जिंदगी में, घिसोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा, सही है। अल्लाह और पाक मेरी इंशाल्लाह जूती के नेक्स्ट नीचे है। टाइम में तुमने पूरा मैडम, मेरी मैडम, जूती इस्लामिक के नीचे, मैडम, अल्लाह नॉलेज, पाक मेरी मैडम, जूती नहीं के जाने नीचे दो। है। मैडम एक मिनट जाने दो। अच्छा आयशा, आपने कहा ना कि अल्लाह नूर है। आयशा, आपने कहा ना अल्लाह नूर है। मैं यार अब एक्साइटमेंट अभी आप कोई बहुत ज्यादा फजूल बात करोगे, और मेरा जहन उस नहीं, फजूल फजूल बात को नहीं सुनने के करूंगा लिए मैं। बिल्कुल तैयार नहीं है। आयशा, नहीं, आयशा, ये आप नहीं। आपने कहा ना नहीं है नूर, अल्लाह नूर नहीं है। यार बस मैं लीव कर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ठीक है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि नूर हाँ, नूर मेरे पास वही। जवाब नहीं है। चलो भाई, जब खुद से ही हथियार डाल दी आयशा। ठीक है आयशा, चलो मैं आता हूँ रात के स्ट्रीम खत्म होने के बाद आता हूँ तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच आयशा। तू तो इनविटेशन भी दे रहा है साथ में। यार मेरा अरे तो साहिल वो खुद बोली गद्दी बनने के लिए रेडी है। साहिल नहीं यार साहिल, पता है क्या बात है? एक एक मैं स्ट्रीम बनाता हूँ, ये ईद खत्म हो जाए, जी ईद जी। के बाद एक स्ट्रीम बनाता हूँ सूरह इखलास के ऊपर। सूरह इखलास को मैंने मुख्तलिफ औकात में एक्सपैंड करके दिखाया हुआ है, लेकिन सूरह इखलास को मैंने एक सेपरेट स्ट्रीम में एक्सपैंड नहीं किया। ये ईद वगैरह गुजर जाए, क्योंकि अभी मेरा कल का टॉपिक जो है इसहाक वर्सेस इस्माइल के ऊपर है, क्योंकि ये लोग इस्माइली बनते हैं और फिर ये कजन बनने की कोशिश करते हैं। मुझे उसको एक्सपैंड करना है कल। लेकिन मैं इवेंचुअली जो है ना नेक्स्ट वीक में सूरह इखलास के ऊपर बात करता हूँ। साहिल साहब, सूरह इखलास इज द utmost stupid सूरा इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सूरस। पता है क्यों साहिल साहब? क्योंकि जी। सूरह इखलास जितना एक्सपोज करती है इस अल्लाह को, कोई भी नहीं करता। द प्रॉब्लम इज विद समद, द प्रॉब्लम इज विद लम यलिद व लम यूलद। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह जो है ना फिजिकल बच्चों की बात करता है, फिजिकल फिजिकल। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो चीखे मारते हैं ब्रह्मा की बेटी, वो ब्रह्मा की फिजिकल बेटी नहीं थी। शी वॉज अ क्रिएटर, क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। इट वॉज ब्रह्मा हु क्रिएटेड हर। इट वॉज अ क्रिएशन। अल्लाह जो है जब बात करता है वो फिजिकल सेक्सुअल बेटे की बात करता है, फिजिकल सेक्सुअल बेटे की बात करता है, किसी और मायनों में नहीं करता। तो लम यलिद वलम यूलद को एक्सप्लेन करना पड़ा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दैट इज द अटमोस्ट स्टुपिडिटी एज वेल। तो इसकी चारों आयतें, इनको मुकम्मल और मुफस्सल तरीके से करने के लिए एक सेपरेट लाइव स्ट्रीम चाहिए, और वो सेपरेट लाइव स्ट्रीम मुझे अभी तक नहीं की हुई है। मुख्तलिफ टाइम पे लोग आए, उनके डिबेटों में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, तिबरी जिसे मैं दिखा रहा हूँ अभी इस पेज पे, पेज नंबर 2 पे वो कहता है वो अंदर से हॉलो नहीं है। पेज नंबर 3 पे कहता है अंदर से हॉलो। पेज नंबर 3 कहने में कहता है चिकना, जो बाहर से चिकना हो वो समद होता है। इट इज द मोस्ट स्टूपिडिटी। जो बाहर से चिकना हो वो समझ होता है। चिकना जो स्लिप हो जाए, जो क्या स्लिप मच्छी हो होती है जाए। क्या? यार मुझे नहीं बाहर से पता क्या है। चिकना होता है। तो दिस इज आनंद लाइक, भाई सुन रहे हो क्या क्या बातें? आनंद भाई म्यूट पे हो? आनंद भाई म्यूट पे है। ये पूरी तरह सुन रहा हूँ। ये मतलब ये लड़की के ना, एक्चुअली अभी किसी ने कमेंट भी किया कि आई फील सॉरी फॉर दिस गर्ल, इवन आई डू। यस। मतलब एक एक ऐसे ना, और उसकी आवाज़ भी ना बिल्कुल ऐसी डेढ़ जैसी आवाज़ है।
मतलब कहीं पे समझो डायन भूतनी की वगैरह, कैसे हो तुम, वो अभी तो मेरा वो फीमेल टोन नहीं आ सकता, लेकिन एकदम फ्लैट टोन है, अनइमोशनल। यस यस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा भी ऊपर नीचे, जैसा हम लोग अभी बात करते हैं तो वॉइस में एक वेरिएशन होता है, हाँ, इट गोज अप, इट गोज डाउन, वेरिएशन होता है, इट कैन नॉट बी कांस्टेंट। लेकिन यस, आपने बिल्कुल सही ये ऑब्जर्व किया है कि भाई एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में उसकी आवाज चल रही थी आयशा की। हाँ बिल्कुल, साहिल मतलब उसने दिमाग टेप में, आवाज आवाज स्ट्रेट लाइन में। साहिल साहब उसने एक बात की थी, और भाई आप लोगों ने हाँ गौर जी, नहीं बोलिए किया। बोलिए उसने कहा बोलिए। जब एक औरत निकाह में आ जाती है तो मर्द की हाँ, अथॉरिटी के अंदर अथॉरिटी, अथॉरिटी हाँ होती है, हाँ हाँ। यस। लाइक मैंने इसके ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन वो बात आगे से आगे चली गई और मैं बात नहीं कर सका। आप इमेजिन करें वो मानती है इस बात को कि वो मर्द की गुलाम बनेगी, जैसे एक हम्म, गुलाम, उसने कंपैरिजन किया था जैसे गुलाम औरत एक मर्द की अथॉरिटी के अंदर चली जाती है। उसने कहा था निकाह वाली औरत एक अपने खावंद की अथॉरिटी के अंदर चली जाती है, और गुलाम औरत एक मर्द की अथॉरिटी के अंदर चली जाती है। ये उसके कंपैरिजन था। लाइक इमेजिन करें वो मानती है कि वो एक गुलाम औरत बन के अपने खावंद के साथ रहेगी। आनंद साहब मैं आपको बात बताऊं, मैं जी, कभी समझ नहीं सका था इस बात को। हम्म मैं जब वेस्टर्न कंट्रीज में गया तो मैं एज ए मुसलमान गया था टू बिगिन विद, राइट। हम्म एंड आई लाइक यार वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो चे हैं फुल। हम्म यार ये क्या मर्द है, ये साले मर्द है, ये क्या औरत के नीचे लगे हुए साले, ये क्या औरत के ऊपर इनकी हुक्मरानी नहीं है, क्या बकवास है। हम्म और चंद एक हिंदुओं के मैं मिला, मैंने देखा कि वो अपनी बीवी की जिस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, मैं कहा ये एक हिंदू साले किस किस्म के बगैरत है। आई एम सॉरी टू से दैट एट दिस नहीं, मोमेंट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन दैट इज कि यार ये बीवी के साथ कैसे लगे। व्हाई, बिकॉज आई वाज मेंटली इन अ वेल, मैं एक कुएं के अंदर था और मुझे औरत को सबड्यू करके रखना है, राइट। वर्सेस ये जो बाकी हिंदू थे, क्रिश्चियंस थे और ये लोग थे, ये किस तरह चल रहे थे, दे वर वर्किंग एज ए पार्टनर, लाइक वो हमारी पार्टनर है। लेकिन दिस इज लाइक सो डिस्गस्टिंग कि ये लड़की हो के अपने आप को अथॉरिटी के अंदर अपने आप को घुसेड़ रही है, लाइक एडम उसकी साहब, समझ नहीं सकती जी। आप सोचो कि गलतियों का भी एक है ना लेवल होता है, राइट। ऑल गलती आर नॉट सेम, या सारे पागलपन को आप सेम उसमें नहीं तोल सकते हो, सेम कैटेगरी में नहीं उसको जज कर सकते हो। आप उसको एज अ वाइफ अपने आप को अथॉरिटी बोल रही है, विच इज रॉन्ग। लेकिन आप सोचो, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जो ये कह रही है कि कोई मुझे स्लेव बना के अगर मेरे साथ सेक्स करे और मुझे या बेच भी दे तो आई हैव नो इश्यूज। आप सोचो, आप ऐसी लड़की की बात कर रही है, आप तो फिर भी बीवी तक उसको रख के आप अपना वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि यार ये कैसी लड़की थी जो इस तरीके की बात कर रही है। उससे कई स्टेप्स आगे जाके वो और गिर के बात करिए कि यार मुझे कोई स्लेव बना के सेक्स करे, मुझे बेच भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है। तो आप सोचो सॉरी कि सर, हाउ डिस्गस्टिंग दैट आई एम ब्रेन सो सॉरी। कंडीशनिंग है। मैं अभी जो है ना 10 सर मिनट का भाई, साइलेंस लेता हूँ। नहीं सर भाई, आपके एक बहुत अर्ली ट्रांसमिशन में एक लेडी आई थी, जी बहुत पुराने ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो उसमें आपने उसे कहा था कि भाई आपकी बेटी के साथ ये सब हो, और हाँ उसका मतलब उसको क्या है, बाप से ज्यादा उम्र का शौहर मिले, हाँ, और दे देंगे। उसका, करा दो बोली थी उसने। हाँ हाँ, बोले ये सब सही है, ये सब सही है, ये सब सही है। एडम फट गया था उसके ऊपर, याद है मुझे डिस्कशन, ये 3 साल हाँ पहले की हाँ डिस्कशन, 3.5 हाँ, साल नहीं, पहले की। ये जो हजरत आयशा के साथ में जो आई थी ना, वो क्या नाम था उसका, वो उसने भी तो सैयद यही अली थी। बोला था। हाँ, सैयद अली, उसने भी यही बोला था कि हाँ दे दूंगी हाँ हाँ अगर नबी हाँ होगा हाँ, तो। उसने भी वही बोला था। लेकिन ये एक मतलब ये क्या कहे, उम्रदराज खातून थी जो आपसे बात कर रही थी उस वक्त। हाँ हाँ, राइट राइट, आवाज से लग रही थी कि उम्रदराज खातून है। जी 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 जी, समझ गया। तो हाँ, अच्छा, इसको मतलब है ना नेक्स्ट मोमिन की तरफ जाएंगे, उससे पहले लेट मी समराइज कि क्या हुआ यस, था आयशा दुरानी के डिस्कशन में। स्टार्ट कैसा हुआ था, बहुत बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा। शी केम टू डिफेंड इस्लाम। एडम साहब ने उसको कहा कि भाई 5 अच्छाई बताओ। जो सबसे पहले अच्छाई उसने बताई थी वो ये थी कि इस्लाम जो है, इस्लाम में सारे इक्वल है, इट गिव्स इक्वालिटी टू एवरीवन। जब एडम साहब ने उसको बताया, देन उसने उसको एक्सप्लेन किया। मतलब इससे ये भी साबित होता है कि एडम साहब ने कहा था कि धोखा देना, झूठ बोलना, ट्विस्ट करके बात को रखना, दिस इज पार्ट ऑफ इस्लाम,
इट्स मेंशन इन शरिया एंड मेनी बुक्स ऑफ द स्कॉलर्स। ये इससे ये भी साबित होता है कि पहले तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया, क्योंकि एडम साहब का सवाल ही ये था कि जो ऐसी 5 चीजें बताओ जो सारी इंसानियत के लिए अच्छी हो, उसमें उसने ये डाला था कि ऑल आर इक्वल इन इस्लाम। और जब एडम साहब ने उसको पकड़ा तो उसने कही नहीं नहीं, मैंने कब कहा हिंदू इक्वल है, मैं तो मुसलमान की जो अल्लाह पे यकीन रखता है उनकी बात कर रही थी। और उसने ये भी कहा कि हाँ हिंदू सारे गधे हैं। जब एडम साहब ने वो आयत बताई तो बोलती हाँ मैं मानती हूँ। तो ये उसकी एक हिपोक्रेसी थी। फिर उसके बाद डिस्कशन जो है आगे चला, साइंस है, फलाना है, ढिमकाना है, तो उस पे ये बात निकली कि भाई फिर ये जो स्टेटस ऑफ वुमेन को लेके जो बात निकली स्लेव के ऊपर और सारी चीजें, तो वहां पे भी उसका दोगलापन और उसकी इतनी गंदी सोच इस्लाम की वजह से जो थी वो भी सामने आई। फिर समत के ऊपर डिस्कशन गया, नूर के ऊपर डिस्कशन गया। नूर के ऊपर तो सीधा बोल दी कि मैं डिस्कशन करूंगी तो मेरे अंदर शिर्क आ जाएगा। शिर्क आएगा। उसको ये डर था कि क्योंकि मैं अभी नूर पे बात करता, और जाहिर सी बात है एडम साहब कि आपको ये बात मालूम होगी, ऑब्वियसली मालूम है कि आप जो है फिलोसॉफिकल लेवल पे अल्लाह के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। एडम साहब आप इस चीज को रिकन्फर्म करिएगा अगर जी मैं सर, किधर बिल्कुल गलत बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मातुरुदीज और अतरीज और आशरीज, ये तीनों फिरके बने इसी वजह से थे। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि आप फिलोसॉफिकल लेवल पे अल्लाह के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्कसिंग आप कुफर की तरफ जाओगे, आपका इस्लाम चला जाएगा। एंड दैट्स द रीजन, यही रीजन था। आयशा को अच्छे से पता था कि मैं नूर तो बोल दी हूं, लेकिन अब ये नूर पे सवाल करेगा और मैं उसको डिस्क्राइब करने जाऊंगी, मेरा इस्लाम चला जाएगा, मैं काफिर हो जाऊंगी। तो उसने गनीमत जानी कि भाई नहीं, मैं ये सब चीजों पे डिस्कशन करूंगी नहीं। आयशा क्या, इनका बड़ा सा बड़ा आलिम भी नहीं डिस्कस कर सकता अल्लाह को फिलोसॉफिकल लेवल पे। तो ये दिक्कत थी। हालांकि आई थी आयशा ये साबित करने के लिए कि हम लोग गलत है, हम लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे, लेकिन खुद एक्सपोज होके गई और इस्लाम को भी उसने एक्सपोज किया। तो मैं तो उन सारे मुसलमान भाइयों से और बहनों से जो मुझे अभी सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, देखिए एक चीज तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा, तो एटलीस्ट आयशा ने एकदम ऑनेस्टली वो बातें रखी कि भाई हाँ स्लेव के साथ आप सेक्स कर सकते हो बिना निकाह के। नहीं तो बहुत से मुसलमान तो आके सीधा इनकार कर देते कि नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं इस्लाम में, उसको पता था है। तो आप बताइए मुझे, जितने मुसलमान मुझे सुन रहे हैं अभी, क्या आप ऐसे इस्लाम को अच्छा समझते? इस गंदगी को आप अच्छा समझते हैं? ऐसे ऐसी बातें जो बताए, जो हुक्म दे, जो अलाउ करे, आप ऐसे को खुदा बना के बैठे हो? जो रसूल इसका प्रचार करे और इसको फॉलो करके गए, इंप्लीमेंट करके गए, क्या आप उसके लिए मरने मारने के लिए जो है वो सड़कों पे उतर जाते हो? इस बात को सोचिएगा, आप बहुत गौर से सोचिएगा।